नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में कॉलेजों में आजकल अतिथि शिक्षक की समस्या फिर एक बार सुर्खियों में है। एक और जहां कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है और कहिए कि कछुआ की गति से बिहार में शिक्षक की नियुक्ति हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में तो ये शिक्षक, चाहे स्कूल शिक्षक हो या कॉलेज शिक्षक हो, बहुत प्रयोग होता रहा। कॉलेज शिक्षक के लिए पहले एक कमीशन हुआ करता था। नीतीश गवर्नमेंट की सरकार बनी, उसके पहले उस सबको समाप्त करके वीसी को अधिकार दिया गया। फिर वीसी से छीन करके फिर एक कॉरपोरेशन बना है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग। कोई 18 में ही 4000 से अधिक 4600 शिक्षकों की, कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। इस अवधि में अब उतनी ही संख्या में, उससे कहीं अधिक शिक्षकों के पद खाली हो गए और छात्रों की संख्या तो हर साल बढ़ ही रही है। और 2012 में जो के पाठक के समय में रेशनलाइजेशन हुआ, सच पूछिए, कॉलेजों के पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में वो कोई आगे बढ़ने वाला नहीं, पीछे बढ़ने वाला काम था। भला शिक्षक घटाए जाएं और छात्र बढ़ते जाएं तो पढ़ाई क्या होगी, खाक। अभी तो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ अतिथि शिक्षकों की। यूजीसी ने भी ये छूट दी थी कि शिक्षकों की जहाँ कमी है, पढ़ाई तो करनी है, तो 50,000 महीने पर आप ये अधिकार दिया यूनिवर्सिटी को, भी आप अतिथि शिक्षक बहाल करके काम कराइए। ये सिलसिला चल रहा है। सच पूछिए, ये भी कमाने धमाने का एक धंधा ऐसा हो गया है। और ख़ासकर इसमें वीसी की भूमिका पर सवाल उठते रहता है, विवाद के घेरे में है। अभी तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और बहुत जगह जो अभी नियमित रूप से शिक्षक बहाल हो रहे हैं, तो अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त भी हो रही है। अब एक और अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हम 5 साल, 10 साल, 7 साल से पढ़ा रहे हैं, भले ही उनकी 11 महीने के लिए नियुक्ति होती है, अब फिर उनका रिन्यू होता है, उस सब में लेन देन की शिकायत है। अब भारी शोषण होता है। अतिथि शिक्षकों से नियमित शिक्षकों की तरह ही काम लिए जाते हैं। सब काम खाली पढ़ाना नहीं है। अब उस सेवा में बनाए रखना है तो प्रिंसिपल जैसे कहें वो सुनना पड़ता है। ये तो अलग है एक समस्या उनकी। लेकिन अब अभी भी 1800 से 2500 तक शिक्षक कार्यरत हैं पूरे बिहार भर में। और जैसे जैसे नियमित शिक्षक हो रहे हैं तो वहाँ हटाए भी जा रहे हैं। इसको लेकर लोग आंदोलनरत हैं। तो खासकर बिहार विधान परिषद में जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वो लोग इसको लेकर के बहुत आवाज़ बुलाते। कभी ही आज मेरी बात हो रही थी संजीव कुमार सिंह से और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह से। अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर वो बहुत मुकर हैं लोग। इसी तरह से नवल किशोर यादव और सब। अभी जो परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा समिति की बैठक हुई थी और इस सब पर शिक्षा मंत्री से विमर्श भी हुआ था। इधर प्रोफेसर राम बच्चन राय जो परिषद के सभापति, उपसभापति बन गए हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी थी, उसने भी कुछ इस पर छानबीन करके अपनी सिफारिश दी थी। वो देखिए, दूसरे प्रदेश में भी अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए एक रास्ता निकाला गया है। बिहार में ये सोच हो रही है कि भाई अतिथि शिक्षक भले ही परमानेंट सेवा नहीं थी, लेकिन जब ज़रूरत है उनकी तो उनको वैसे ही 65 साल तक उनकी सेवा बनाए रखिए। और कुछ कई प्रदेशों में इसका अनुसरण कीजिए, जो कई प्रदेश में हो रहा है, कहीं 50,000 तक, कहीं 57,000, 57,500 तक। फिर डीए भी दे रहे हैं उन लोगों को। आखिर उनकी शैक्षणिक अर्हता वही है, शैक्षणिक पात्रता, योग्यता, जो नियमित शिक्षक बहाल हो रहे हैं सब लोग वही पूरी करते हैं। लेकिन अब जब बहाली नहीं हो रही थी नियमित, तो लोग डिग्रीधारी थे, सब अतिथि शिक्षक के रूप में भी सेवा दे रहे हैं, भारी शोषण के शिकार हैं। और जब नियमित शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं तो उसकी सेवा समाप्त हो रही है, तो न्यायपूर्ण है। तो कॉलेजों में ज़रूरत है तो भाई उनको कोई रास्ता निकालिए। और आप भले ही 11 महीना के लिए बहाल किए जाते हैं, फिर उनका आप हमेशा रिन्यू करते हैं उनको।
तो उनका सेवा लीजिए नियमित रूप से, और इसी सेवा शर्त पर आधार पर उनको कम से कम जितना दिन का 65 साल तक जब सेवा लीजिए उनका, ये एक मांग हो रही है सबकी। और खासकर परिषद के जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं उनकी भी यही मांग हो रही है। तो अतिथि शिक्षकों का ये आंदोलन हो रहा है। अभी जो नियमित शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं उसमें बहुत सारे अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षक बन भी गए हैं, लेकिन उनके अनुभव का, उनके कार्य अनुभव का लाभ कहाँ मिल रहा है उनको। तो सब नई नौकरी हो गई, नए शिक्षक जैसे आए हैं लोग वैसे वो भी हो गए। तो बिहार में कॉलेज शिक्षकों की, खासकर अतिथि शिक्षकों की समस्या की चर्चा आपके सामने की है। अब मेरी अपनी समझ है कि अतिथि शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। कॉलेजों में शैक्षणिक उनका योगदान, उनका महत्व है। आज स्कूलों में जो खासकर कॉलेजों में शिक्षक नहीं हैं, अब वहाँ अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं। 10, 12, 15 इस तरह से अतिथि शिक्षक हैं अलग अलग कॉलेजों में। बिहार में जो 225 अंगीभूत कॉलेज हैं, सब जगह शिक्षकों की कमी है, इनसे काम चल रहा है। तो इनकी सेवा का जो इम्पोर्टेंस रहा है, योगदान रहा है और ज़रूरत भी है उनकी, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब उनको सब सेवा समाप्त कर दीजिए, कहाँ का ये न्याय है। तो शिक्षा समिति ने भी जो राय दी है, परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी हुई, शिक्षा मंत्री ने उन अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर जो निदान का भरोसा दिलाया था, उस अनुरूप हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को। और चांसलर के थ्रू भी सही यूनिवर्सिटीज़ को ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों की जहाँ ज़रूरत है, अब देखिए सबको उनका रिजर्वेशन का जो मापदंड है वो सब फॉलो किया गया है। ये नहीं कि जैसे तैसे बहाल होगा। तो सब तरह से जब ये अर्हता पूरी करते हैं तो उनकी सेवा पर तो विचार करना ही चाहिए। अभी अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर जो चर्चा की आपसे, ये चर्चा कैसी लगी, आपकी क्या राय है? कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की जो कमी है, अभी तो कोई 5-6 हज़ार कॉलेज शिक्षकों के पद खाली हैं। अब वर्चुअली इतनी ही संख्या में और नए पद बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने विषयों की पढ़ाई हो रही है आजकल, तो स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर है ना। तो ये एक समस्या थी जो चर्चा आपसे की। चर्चा आपको कैसी लगी? आप कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए।